ABCD 2। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर, ये तो 11 तक कोई डाउट है? 12, 13, 14, 15, क्या बताना है? कौन सा? ये बताओ 15 में कौन सी रिएक्शन हो रही है? BH, BH3I, यही है कि नहीं? रिएक्शन अपन करा रहे हैं BSHS, ये इस पे अटैक करेगा और क्या होगा? SN2 होगा कि नहीं होगा? SN2 बनाने का तरीका क्या था? यहाँ पे लगा दो और एक इंटरचेंज कर दो, ये तो था, बताया था। इन्वर्जन होगा HBCH3, यहाँ पे क्या करो? SH यहाँ लगा दो, H यहाँ कर दो, D यहाँ कर दो। ये लगाने के बाद आप तो इसको क्या करो? SS से रिप्लेस कर दो और एक और इंटरचेंज कर दो, चाहे आप इसको करो, चाहे इसको करो, चाहे इसको करो, तो इन्वर्जन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, अच्छा 13, 13 में क्या है? 13 में अपने पास S3, H, S2, ये अपने पास है H, S, N, ध्यान देना। और क्या बेटा? ये इस पे अटैक करेगा। ये क्या है? ये ऑसिलेट है, ऑसिलेट करवाई। ये इस पे अटैक करेगा। ये कैसा था? डबल बॉन्ड O, ये अपन ने लिखा है बेटा नोटबुक में। ये Cl हट जाएगा, तो HCl हट जाएगा। तो ये क्या लिखा है यहाँ पे? पायरिडीन 25 डिग्री, यही लिखा है कि नहीं लिखा है? ये क्या करेगा ये बताओ? ये बन जाएगा कुछ ऐसा। नहीं है, बाद में क्या बन गया? HCl। तो HCl के साथ क्या दिया हुआ है अगर मैं बात करूं? HCl के साथ देखना, ये दिया है पायरिडीन दिया है, तो पायरिडीन क्या करेगा? HCl के साथ रिएक्ट करके ये पायरिडीन अपना ऐसा होता है HCl H प्लस, ये बन जाएगा Cl माइनस। अब Cl माइनस क्या करेगा? इस पे अटैक करेगा, ये बाहर हो जाएगा। क्या बनेगा? Cl नेगेटिव इस पे, इस वाले पे अटैक करेगा, तो ये बन जाएगा इसका इन्वर्जन। और इन्वर्जन आएगा तो कुछ ऐसा, एक सेकेंड, यहाँ पे क्या pH लगा है ना? सुनो एक सेकेंड, यहाँ पे क्या लगा हुआ है? pH2 और यहाँ पे pH है, ऐसा है कि नहीं? ये बताओ यहाँ पे बगल में pH है तो क्या होगा? SNNGP होगा कि नहीं होगा? बताओ SNNGP का प्रोडक्ट बगल में pH लगा है कि नहीं लगा? जल्दी बताओ SNNGP 13 तक दिया है ना? ये तो आई गया अपना, अगर आगे ये रिएक्शन कराते तो क्या होता है? SNNGP होके क्या होता है? ये अपना क्या होता है? ये हट जाता है और यहाँ पे Cl और लग जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया बेटा, 15, 17 हो गया, 18 हो गया, 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या लिखा? अच्छा ये बताओ 19 में दिया क्या है? 19 में दिया है बेटा, बताओ उन्होंने क्या बोला? नंबर ऑफ
नंबर ऑफ सिग्मा पी मतलब बैक एंड कंजुगेशन। सिग्मा कंजुगेशन किसका होता है? अल्फा हाइड्रोजन का हाइपर कंजुगेशन। यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ सब में हाइड्रोजन है कि नहीं है? ये सब में हाइड्रोजन है। बताओ बेटा, अगर सब में हाइड्रोजन है तो ये सिग्मा इसके साथ वैकेंट पी ऑर्बिटल के साथ हाइपर कंजुगेशन करेगा कि नहीं करेगा? इसी को बोलते हैं सिग्मा वैकेंट ऑर्बिटल हाइपर कंजुगेशन। कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6। आंसर क्वेश्चन नंबर 20 कौन सा? 11th का SN1 बताया तो था। डिग्री अगर सेम है तो ईज ऑफ फॉर्मेशन देखते हैं उसकी। पहले वाले की ज्यादा है, क्या दिया हमें? क्वेश्चन नंबर कौन सा? पहला वाला ज्यादा आएगा। कोई डाउट है? ACD3 ACD3 में 1 to 10 को डाउट है? 1 to 15 क्लास में करवाए थे। 16 में डाउट है? 17 18 अच्छा 18 में क्या होगा? 18 में अपना ये 18 में सबसे पहले ये बताओ कौन दिया गया है? रिएक्ट करेगा O नेगेटिव, जिसके पास चला जाएगा क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा। अब मेरे पास क्या है बेटा? S3I, आई पे ही अटैक करेगा, ये बाहर हो जाएगा। ये बन जाएगा अपना क्या बोलते हैं इसे? ये बन जाएगा। क्या दिया है आंसर? दे रहे हैं ये ना ए। क्या दिया? अच्छा 15 है कि 16 है? मैंने क्या दे दिया? एक्स से दे दिया ना। ये आगे चल के पढ़ेंगे, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आता है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आता है, आगे चल के पढ़ेंगे जो एक्सेस वाला। और कौन सा है? 21 21 बताया तो था। 2 मोल दिए हैं तो 2 मोल कहाँ कहाँ से रिएक्ट कराएगा? एक यहाँ लग जाएगा, एक यहाँ लगेगा, दो दो नेगेटिव बताए थे। तो 21 में क्या दे दिया? अब जो उन्होंने आंसर दिया है ना, वो आंसर दिया उन्होंने कौन सा क्वेश्चन था बेटा? DTI जब 1 इक्विवेलेंट मान के दिया है। क्या मान के दिया है? 1 इक्विवेलेंट। 1 इक्विवेलेंट मान के दिया गया है। ये 1 इक्विवेलेंट मान के दोगे तो ये दो दो जगह जा रहा है, तो इसका न्यूक्लियोफिलिक नेचर कम, इसका ज्यादा। 1 इक्विवेलेंट लिख लो उसमें 1 इक्विवेलेंट। चलो और कौन सा? 23 में एक्सेस ऑफ के आई है, तो एक्सेस ऑफ के आई क्या करेगा? हर एक अल्फा को हटा देता है। ये ध्यान रखना, हर एक अल्फा को हटा देगा। ये दो दो अल्फा है, दो दो अल्फा है, नेगेटिव इसको भी हटाएगा, इसको भी हटाएगा। दो नेगेटिव बनेंगे, पूरा का पूरा क्या बन जाएगा? ये अपना डबल बॉन्ड रो, ऐसे ऐसे बन जाएंगे। क्या जाएगा? 24 हो गया, 25, 26, 27, 28,
30 तो हो गया होगा, एसिड बेस रिएक्शन होगी। 31 भी छोड़ दो, 32 भी छोड़ दो, ये पढ़ेंगे आगे चल। अब होमवर्क में क्या करोगे, ईसीटी 4 करनी है। क्या करना है, ईसीटी 4, ईसीटी 4 पूरी करनी है होमवर्क में। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे ArSN2। एरोमेटिक molecular aromatic substitution by molecular reaction, aromatic substitution by molecular reaction। ये अपने पास है, देखो यहाँ पे ध्यान देना बेटा, बात नहीं करो, बात बिल्कुल नहीं करनी है, शांत हो जाओ। बेंजीन है, यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है और मैं रिएक्शन करा रहा हूँ किसकी, कंसंट्रेट NaOH। NaOH क्या करेगा, और OH माइनस, एक्वस रहता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं ये बताओ, क्या बेंजाइल क्लोराइड एराइल क्लोराइड SN1 SN2 देता है, नहीं देता है। क्या होता है इसमें, नो रिएक्शन। क्या आता है, क्या आता है बेटा, दूसरा। अब ध्यान देना है, यहाँ पे हमने क्लोरीन लगाया और यहाँ पे हमने क्या किया, NO2 NO2 NO2। और इसकी रिएक्शन जैसे ही हम कंसंट्रेट NaOH से बस थोड़ा सा गर्म करते हैं, थोड़ा सा ही गर्म करते हैं, रिएक्शन हो जाती है और क्या बन जाता है, क्या जाता है। ये रिएक्ट कैसे कर रहा है उससे बात कर रहा है, ये तो नो रिएक्शन है, रिएक्शन नहीं। अब देखना है हम इनसे ये रिएक्शन, इस रिएक्शन को अपन ArSN2 बोलते हैं। देखो हुआ क्या है, यहाँ पे मेरे पास क्या है बेटा, बेंजीन टाइप का बना हुआ है, NO2 रिएक्शन में किससे करा रहा हूँ, OH में। कैसा है, कंसंट्रेट है, कंसंट्रेट है कि नहीं। तो मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ले रहा हूँ। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा बेटा, इस पे अटैक करेगा, समझे ना। ये बॉन्ड कहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ पे शिफ्ट। ये वाला बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। ये यहाँ आ गया, बन क्या गया, ये बना अपना
Cl, यहाँ पे क्या लग जाएगा OH, क्या लग जाएगा बेटा और NO2 यहाँ आ जाएगा, नेगेटिव यहाँ डबल बॉन्ड, NO2 यहाँ ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा, ये बनेगा। अब अगर आप देख पा रहे हो बेटा, ये जो नेगेटिव है, ये नेगेटिव रेजोनेंस करके कहाँ कहाँ जाएगा, नेगेटिव यहाँ भी रेजोनेंस कर सकता है, यहाँ भी कर सकता है, यहाँ भी कर सकता है। अगर मैं इसकी ट्रांजिशन स्टेट बनाऊं, सुनना, अगर मैं इसकी डिफरेंट रेजोनेटिंग फॉर्म बनाऊं तो ये कहाँ कहाँ जाएगा, ये बेटा NO2, 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 ये पूरे में रेजोनेंस कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा, ये भी नेगेटिव जनरेट करेगा, यहाँ भी नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के यहाँ भी नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव जनरेट करेगा कि नहीं करेगा पूरे में, ऐसा कुछ बन रहा होगा ये पूरे में नेगेटिव, ऐसा कुछ एक कॉम्प्लेक्स टाइप का बन रहा होगा। ट्रांजिशन स्टेट, ये क्या होगा बेटा ट्रांजिशन स्टेट, ऐसा कुछ। अब ये क्या होगी अपनी स्टेप वन, अब देखना ये क्या हो गया स्टेप वन, और यही होती है अपनी RDS। स्टेप वन, स्टेप टू में क्या होगा देखना, स्टेप टू में क्या होगा, स्टेप टू में अपने पास ऐसा आने वाला, यहाँ पे क्या है बेटा प्रोटीन, और यहाँ पे क्या है OH, NO2, NO2 एंड NO2। अब ये NO2 यहाँ पे ये नेगेटिव यहाँ पे अटैक करेगा, Cl को क्या करेगा बेटा बाहर, क्या बन गया ये, डायरेक्ट अटैक से बाहर हुआ था नहीं, अब यहाँ पे ध्यान देना, इस रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं अपन ARSN2, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमोलिकुलर, बायमोलिकुलर बोल रहे हैं। यहाँ पे ध्यान देना, और इसको मालूम क्या हो सकते हैं ARSN2, AE जानते हो, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एंड एलिमिनेशन। सबसे पहले क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल ऐड हुआ, उसके बाद एलिमिनेशन हुआ कि नहीं हुआ, तो ये बोल सकते एडिशन फॉलोड बाय एडिशन फॉलोड बाय। अब यहाँ पे ध्यान देना, सबसे पहले ये रिएक्शन का डेराइविंग फोर्स क्या है, क्या ये रिएक्शन हो रही थी, ये रिएक्शन क्यों हो रही है, और ARSN2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग मस्ट बी, यहाँ पे क्या लिखते हैं WG must be ऑर्थो एंड पैरा, ऑर्थो या पैरा पे एटलीस्ट एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना ही चाहिए, क्यों, क्योंकि ताकि वो नेगेटिव को स्टेबल कर दे, कॉम्प्लेक्स स्टेबल हो पाए, यहाँ पे कहीं कॉम्प्लेक्स स्टेबल नहीं हो, एटलीस्ट एक चाहिए। सर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में अपन बेटा हेलोजेंस ले सकते हैं, क्लोरीन, आयोडीन ले सकते हैं, आप C ट्रिपल बॉन्ड ले सकते हो, C डबल बॉन्ड ले सकते हो जो माइनस M लगाते हैं, आप NO2 ले सकते हो, ये सब अपने पास। और एंड होना चाहिए,
न्यूक्लियो। डायरेक्टली क्या लिखोगे, ARX एंड कंसंट्रेशन ऑफ ARX हो गया ये, और सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, बाय मोलिकुलरिटी कितनी हो जाएगी 2। हीट किस पे डिपेंड करेगी, ऑफ रिएक्शन। अब ध्यान देना, हीट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पे डिपेंड करेगी कि नहीं करेगी, इलेक्ट्रॉन किस में डिपेंड करेगी, EWG एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पे डिपेंड करेगी। जितने अच्छे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे, जितने ज्यादा होंगे, उतने ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन, EWG बढ़ेंगे ऑर्थो और पैरा पे, हीट भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो साथ में ये हेलोजन भी तो इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा, एंड माइनस आई ऑफ हेलोजन। अब आपसे बोले कि माइनस आई सबसे ज्यादा कौन लगाता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में सबसे ज्यादा माइनस आई कौन लगाता है, फ्लोरीन। फ्लोरीन होगा तो सबसे ज्यादा आएगी रेट। लिविंग नेचर नहीं देखना है, यहाँ पे हमें क्या देखना है, इस नेगेटिव की स्टेबिलिटी। हेलोजन क्या लगा रहे हैं, माइनस आई ऑफ हेलोजन, माइनस आई ऑफ हेलोजन और माइनस आई ऑफ एलजी, लिविंग ग्रुप का माइनस आई एलजी। देखते हैं रिएक्शन किसकी वजह से फिजिकल हुई है, माइनस आई की वजह से, माइनस आई। अगर माइनस आई है तभी अपने पास हो रहा है, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल देखो, आपसे बोल माइनस आई। बाकी SN1 SN2 में क्या होता है, सबसे ज्यादा रेट कौन दे जाता है, आयोडीन, नेचर। लेकिन यहाँ पे क्या देख रहे हैं, इंडक्टर। यार SN2 और SN2 में डिफरेंस क्या है कि SN2 में कौन किसकी रेट ज्यादा हुई थी, आयोडीन की, लिविंग नेचर आयोडीन पे ज्यादा। तो यहाँ पे लिविंग नेचर की बात नहीं चलती, यहाँ पे क्या चलता है, इंडक्टिव। तो मुझे ये जो कॉम्प्लेक्स है इसको स्टेबल करना है, जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतनी ज्यादा रेट। तो स्टेबल कौन कर रहा है, NO2। और इसमें स्टेप रिएक्शन नहीं है, टू स्टेप, टू स्टेप रिएक्शन, टू स्टेप रिएक्शन बनाओ ये।
at the rate of ARS. क्या है इसमें? किसको अटैक करेगा? इसमें वैसे भी अटैक मुझे भी ARS into
बताओ इसमें क्या आ रहा है बेटा? ये क्या आ रहा है? कभी पढ़ा था हेलोजन के माइनस आई पर, कौन सी रिएक्शन है? ए आर एस एन टू। इसमें इसमें बताओ, ये दोनों के दोनों ऑर्थो और पैरा पे हैं कि नहीं है? ये भी ऑर्थो पैरा पे, ये भी। इसमें कितना है? एक। इसमें कितना है? एक। एक ये सबसे ज्यादा कौन सा हो जाएगा? पहला। पहले के बाद तीसरा, दूसरा, फिर चौथा। ठीक है, ये आ रहा है बेटा कि नहीं आ गया? तो बनाओ जल्दी। हमें क्या देखना है? हमें सिंपल ये देखना है कि कौन सा हेलोजन के रिस्पेक्ट में ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है। तो ये क्वेश्चन है। ये बताओ, ये वाले हेलोजन की ऑर्थो और पैरा पे है कि नहीं है? इसके रिस्पेक्ट में क्या है? मेटा। इसके रिस्पेक्ट में भी मेटा पे, तो क्या ये इस पे अटैक कर पाएगा? नहीं करेगा। तो वही हेलोजन रिएक्शन में जाएगा जिसके ऑर्थो और पैरा, ऑर्थो या पैरा या दोनों पे माइनस माइनस या इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हो। जल्दी बताओ किस पे अटैक करेगा ये? पहले नंबर पे कि दूसरे नंबर पे? पहले वाले नंबर। ये सीएल को बाहर, क्या बन जाएगा ये? क्या ये सीएल को उड़ा पाएगा? नहीं उड़ाएगा। इसके ऑर्थो और पैरा में ही नहीं। मेटा पे है, देखो इसके रिस्पेक्ट में मेटा, इसके रिस्पेक्ट। सिंपल सी रिएक्शन है, दो चीजों पे डिपेंड करती है। अगर ऑर्थो और पैरा के रिस्पेक्ट में है तो होगा, नहीं है तो नहीं होगा। जब डिफरेंट हेलोजन है तो हेलोजन की रेट भी अपन ने पढ़ी। अगर डिफरेंट हेलोजन है तो हेलोजन की रेट भी मुझे पता है। जल्दी बनाओ, बात नहीं करो बेटा पीछे, जल्दी जल्दी बनाओ।
इसमें क्या होगा बेटा, मिल जाएगा, मिल जाएगा, एस एच बन जाएगा, NO2 NO2, इसमें क्या होगा, ये रिएक्ट करेगा क्या, रिएक्ट करेगा, कैसे, SN2, एच नेगेटिव स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, बन जाएगा SN2 जाएगा, और SN2 जाएगा तो कैसे रिएक्ट करेगा, NO2, और यहाँ क्या बना देगा, S2, इसमें क्या होगा, यहाँ जाएगा तो SN2 करेगा, यहाँ जाएगा तो इसके रिस्पेक्ट में है कि नहीं है, क्या करेगा, SN, रिसेप्ट में कौन सा ऑर्थो है कि पैरा है कि मेटा, हाँ सॉरी क्लोरीन, जल्दी, इसमें कौन सा जाएगा, इसमें क्या होगा, इसमें आप लोग एक क्लोरीन दूसरे क्लोरीन के रिस्पेक्ट में विड्रॉइंग है कि नहीं है, तो एच बन जाएगा, फिर सीएल क्या फर्दर रिएक्ट कर पाएगा, OH विड्रॉइंग नहीं है, OH डोनेटिंग है, OH क्या है, डोनेटिंग, फर्दर एनएच से रिएक्ट करेगा, तो क्योंकि ये कैसा है, इसमें क्या होगा, नेगेटिव अटैक करेगा, सीएल बाहर हो जाएगा, सीएल लग जाएगा, फिर से KCN आएगा, इस पे अटैक करेगा, सीएल बाहर, CN एक बार अटैक करेगा CN, और CN कैसा है, DW इलेक्ट्रॉन से अटैक करेगा, दो लग जाएंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ये फर्दर अटैक नहीं, रिसेप्ट में कैसे ये ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, कौन सा है, इलेक्ट्रॉन फर्दर रिएक्शन,
जो दिया गया है मेरे पास क्या दिया गया है, दो मोल दिए गए, क्यूब है क्या, ए प्लस और एस माइनस टू क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा, पैरा पे है कि नहीं, एस नेगेटिव बचा कि नहीं बचा, अब क्या होगा, 6 से अटैक कर देगा, आया कि नहीं आया, पार्टी तुम्हारे सिलेक्शन पर होगी, हमारी पार्टी में मेहनत करो, जनवरी में पेपर होगा, एक सप्ताह बाद रिजल्ट आ जाता है, ज्यादा वेट नहीं करा, तो 10 दिन बाद 10 बाद तुम्हारा परसेंटाइल तुम्हारे पास होगा, 99 लाए मेरे पास आ जा, कहाँ बोलोगे पार्टी देंगे, 99 या 99 ज्यादा नहीं, सेकंड में ले आओगे, सेकंड में फिर लीजिए मैंने 99 उससे ज्यादा, पहले में ले आओ, पहले में आ जाना, दूसरे में ले आओ, दूसरे में आ जाना, एडवांस में ले आओ, एडवांस में हो जाओ, आ जाना फिर, जहाँ बोलोगे वहाँ, अब क्या है, कंडीशन अप्लाई हो गई है पार्टी में, तीन हो गए, तीन, तो एक और मौका देता हूँ, 12th में 95 से ज्यादा ले आना तो आ जाना मेरे पास, ये ज्यादा है, ये ज्यादा हो गया, हो गया ना, 4 एडवांस 2 मेंस और एक, आप चाहो तो 4 पार्टी ले सकते, ले सकते भी ले सकते, कुछ तो करना पड़ेगा तब तक, चलो वापस आते हैं, तो देना नहीं है क्या यार, एक 4 मौके यार, 4 मौके में तो गधा भी एक आध बार जीत जाता है, अपन तो इंसान है, 4 मौका, तो 2 अपने पास मेंस हो गए, एक बोर्ड हो गया, एक एडवांस हो गया, में इतनी मौके मिलते हैं, इतनी जल्दी जल्दी नहीं मिलते, 12 से मिलते हैं,
क्लास में मौके बहुत जल्दी जल्दी आते हैं, अपन वेट करते रहते हैं यार, जो भी काम करोगे वेट करोगे, पापा बोलेंगे इतने बड़े हो जाओगे, फिर बहुत वेटिंग पीरियड रहता है। तो इससे आपका एक ऐसा गोल्डन टाइम होता है कि मौके एकदम 2 महीने पे, 1 महीने पे एक मौका आपके सामने, आपको लगा ना बुलाना है उसको। देखो जनवरी में आएगा, फरवरी छोड़ के मार्च है पेपर, तो जैसे ही मार्च का मौका निकलेगा अप्रैल वाला तैयार है, जैसे ही अप्रैल वाला निकलेगा एडवांस वाला तैयार है, एडवांस वाला गड़बड़ है तो प्लानिंग बहुत सारे मौके, बस लेकिन तैयारी करनी पड़ेगी। और अपनी किस्मत इतनी खराब नहीं होती कि अपना पूरे मौके खराब हो जाए, एक आध में खराब होगी, वहां हर एक में ढूंढना चलेंगे, 5-5 क्या क्या वहां मिलोगे, घर वाले पक जाएंगे सब पहले में भी। देखो एक तो आप प्राइवेट कॉलेज कवर होगे, जैसे बच्ची प्लानिंग कवर होगी, BIT होती है, 2 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 5, आप बोर हो जाओगे यार सर इतने पेपर कंटिन्यू, 5 बोर्ड के एग्जाम दोगे, तब क्या मेंस करोगे, फिर एडवांस करोगे, मेंस के पेपर जैसे अपने लगभग पेपर के 1 महीने पहले से अपने क्या हो जाते हैं, पेपर चालू हो जाते हैं, मॉक टेस्ट, हर 2 दिन में या 3 दिन में एक मॉक टेस्ट दे रहे होगे, थक जाओगे। आपको अगर जो बच्चा अच्छे से तैयारी करता है ना, उसे क्वेश्चन याद हो जाते हैं, आप देख के क्वेश्चन देख के स्माइल करता है, अरे यार ये तो सेकंड मॉक टेस्ट, थर्ड का है, तो नोट्स का है, ऐसे होता है वहां पे। बाकी जो नहीं होते वो आराम से बैठ के बना रहे होते हैं, टाइम की कभी कमी नहीं होती, टाइम की कमी कब पड़ेगी, पहली बार वहां क्वेश्चन देखो, अरे ऐसा भी होगा यार, SN2 है, SN2 है, हाँ जब पहली बार करोगे, अगर अपन बुक टेस्ट, प्रैक्टिस टेस्ट, DCT CT वगैरह करोगे ना, तो वो क्वेश्चन लगभग देखो कॉन्सेप्ट वही होते हैं, लगभग क्वेश्चन भी रिपीट हो जाते हैं, बेंच में रिपीट हो जाते हैं। आप जब क्वेश्चन देखोगे ना, तो अपने आप आपको लगेगा कि यार ये तो मैंने किया हुआ है, इसका आंसर ये, इसका आंसर ये, लगभग पूरे 30% क्वेश्चन में तुम ऐसे करके आ जाओगे, सही से प्रैक्टिस की, ये अपन बना देते हैं। कहाँ के में 100% चाहिए, 50% कितना होता है, 150, 200 प्लस चाहिए, 200 के लिए कितना परसेंट, प्लस के लिए कितना परसेंट, 6% चाहिए कि नहीं चाहिए, तो 100 में से 60 चाहिए अपन, तो नंबर आ रहे हैं, पार्टी पक्की। तो इसके लिए अपन को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप सोचते हो ना कि सर इतने सारे क्वेश्चन मेंस में, जैसे जैसे आप अभी जब मेंस का पेपर देते हो, मेंस पैटर्न का, तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो आपको लगता है कि तो कॉपी के हैं या सीट का है, बन जाता है कि बन जाता है, कैसे वहां पे होगा, यार ये तो पहले मॉक टेस्ट में ऐसा क्वेश्चन आया था, ये इसमें आया था, ये मेरी सीट में था, ये सर ने क्लास में कराया है। जैसे बहुत सारे क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे मैच होंगे, 30% तो मैंने बहुत कम बोल दिया, PYQ भी मैच होंगे, अगर आपने सही से PYQ लगाया मेंस एडवांस का, उससे भी रिपीट हो गए, आपको तो ऐसा लगेगा पेपर यार ये तो मैं दूसरी बार दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपके करे हुए देखिए। उस समय क्या है, आधे क्वेश्चन आपके अपने ग्रिप के हैं और आधे क्वेश्चन कैसे हैं जिनमें मुझे थोड़ा सा दिमाग लगाना है, तो फिर आराम से अच्छा हो जाता है। अच्छा किसका होता है, जिसके जो मेहनत किया होता है, जिसको पता होता है, प्रैक्टिस नहीं की और ऐसे ही चले जाओगे ना, तो आपको लगेगा यार ये क्वेश्चन मुझसे बन जाएगा, बना के आओगे लेकिन टाइम कम पड़ेगा। क्वेश्चन अपने कितने 75 होंगे, 75 में से लगभग आप 50 अटेंड कर पाओगे, क्यों, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं रही होगी, क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं, 50 में से अपना सरफेस एरिया ही कम हो गया तो रिजल्ट आने के चांस कम हो जाएंगे। एक आप 50 अटेंड कर रहे हो, एक आप 70 अटेंड कर रहे हो, 75 तो किसमें ज्यादा आने के चांसेस, 75 नंबर पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, एकदम इंटेंस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इंटेंस रिवीजन करना पड़ेगा, चीजें याद नहीं करनी, जब आप बार बार करोगे तो अपने आप हो जाती है। कोई अच्छा क्वेश्चन होता है, आपने एक बार लगाया होगा, अच्छे से लगाया होगा तो उसका रिजल्ट आपके दिमाग में सेट हो जाता है, यहाँ तक कि आंसर तक सेट हो जाता है, आपने याद नहीं किया होता है। ऐसे जब अपन बार बार करेंगे तो चीजें ये आप सोच रहे सर ये कैसे हमें मालूम चलेगा, अभी कर रहे हो, रिवाइज करोगे, टेस्ट में आएगा, 1-2 बार सीट में आएगा, तो अपने दिमाग जैसे ही दिखेगा क्वेश्चन ऐसे दिखेगा हम कर लेंगे, तो ये अपन को करना पड़ेगा। जब तक अपन ये नहीं करेंगे तो दिक्कतें बढ़ेंगी अपनी, आप कितनी अच्छी प्लानिंग कर लो, कितना ही कुछ सोच लो, लेकिन वो प्लानिंग कब एग्जीक्यूट होती है, जब प्रैक्टिस होती है, फिर आप प्रैक्टिस की प्लानिंग वहीं की वहीं रह जाती है। तो कितने मौके हैं, 4 मौके, एक और लास्ट में दे दूंगा, लास्ट में रिजल्ट आएगा, कोई अच्छा कॉलेज मिलेगा तब भी पार्टी दे दूंगा, तो बैठा हूँ पार्टी देने की, तुम ले पा रहे हो, नहीं ले पा रहे।
ये पहले भी लिखा था, फिर लिख लिया, रिपीट कर दिया अपन ने। अब ध्यान सुनना, ये रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन टेम्परेचर अच्छे अच्छे लोगों की बैंड बजा देते हैं। तो हम क्या करते हैं, कंसंट्रेट NaOH, क्या ले लिया, NaOH, 673 केल्विन टेम्परेचर ले लिया और 300 ATM प्रेशर लगा दिया, समझ, दबा दिया एकदम, यूएस डाला और पूरे मॉलिक्यूल को घेर के एकदम प्रेशर लगा दिया। तब क्या होता है, और यहाँ पे लिखा होता है फ्यूज्ड, फ्यूज्ड के फ्यूज्ड NaOH, फ्यूज मतलब एकदम नमक कब पिघलता है, बहुत गर्म होता है, तो फ्यूज्ड सॉल्ट इतना गर्म कर दो कि वो क्या हो जाए, मेल्ट हो जाए। कोई भी अगर सॉल्ट है या कोई आयनिक कंपाउंड अगर मेल्टिंग फॉर्म में, तो उसको बोलते हैं फ्यूज बोलते हैं। आयनिक कंपाउंड का फ्यूज होते हैं, जैसे अपने घर पे नमक है, नमक गरम गरम करोगे, गरम करते रहोगे, बहुत ज्यादा टेम्परेचर होगा, तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा, एक्सट्रीम लगभग 1000 के आसपास, 700 के आसपास, 700-800 के आसपास, तब जाके वो मेल्ट होता है, तब तक फ्यूजिंग स्टेट में। अब ये होता है, मालूम ये क्या बनाता है, ये बनाता है अपना और ये जो अपने पास ये मैकेनिज्म आती है, इसको अपन अलग से डिस्कस कर रहे हैं, इसको बोलते हैं अपन, ये फॉर्मेशन हो रहा है किसकी, बेंजाइन मैकेनिज्म, बेंजाइन, अपन क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, बेंजाइन, बेंजाइन, बेंजाइन जानते हो क्या? पहले नोट करो, यूज्ड NaOH या फिर कंसंट्रेटेड। अब इसमें क्या है, सर इतनी मशक्कत क्यों करनी पड़ रही, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है नहीं है। एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ले आते हो तो लगभग 400 केल्विन पे हो जाती है, नॉर्मल नॉर्मल प्रेशर 400 केल्विन, दो ले आते हो तो लगभग 300 के आसपास, तो तीन ले आते हो तो एग्जाम्पल नॉर्मल कंडीशन से गर्म करो होने लगे। सर ये बेंजाइन मैकेनिज्म के लिए क्या क्या चाहिए, हेलो हेराइल, हाइड्रोजन, बीटा प्लस, सर ये क्या लिखा है, ये लिखा, अभी बेंजाइन मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे, ये क्या लिखा है, अपन को क्या चाहिए बेटा, ये हेलोजन हो गया और ये बीटा, ये अल्फा पोजीशन होती है, इसके बगल वाली क्या कहलाती है, बीटा, ये हाइड्रोजन होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए बेटा, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेंजाइन मैकेनिज्म फॉलो होती है। ये क्या है, हेलो एराइल, हेलो एराइल मतलब बेंजीन से डायरेक्ट हेलोजन लगा होता है तो एराइल कहलाता है, हेलो एराइल विथ अल्फा विथ हाइड्रोजन एट बीटा पोजीशन, बीटा पोजीशन पे क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन। तब और स्ट्रॉन्ग बेस लोगे, स्ट्रॉन्ग बेस लोगे तो क्या बनता है अपना बेटा, स्ट्रॉन्ग बेस हम लेते हैं तो क्या बनता है अपना, ये बेंजाइन मैकेनिज्म फॉलो करता है, क्या करता है, बेंजाइन मैकेनिज्म। क्या होती है बेंजाइन मैकेनिज्म, बेंजाइन, बेंजाइन क्या होता है जानते हो, बेंजीन क्या कहलाता है, क्या कहलाता है बेटा, बहुत टाइम चाहिए, पार्टी होगी वालों के सामने, पेरेंट्स के सामने, कोने में ले जाके पार्टी दे देंगे।
देखो अपन को अभी ऐसा टाइम है कि दूसरों को देख के अपने ये बुक लगा रहा है फिजिक्स, बायोलॉजी नहीं सॉरी फिजिक्स की ये लगा रहा है, पता नहीं सर वो शायद नीट भी दे रहा हूँ, मैं तो नीट भी नहीं दे रहा हूँ, उसके चांस ज्यादा है, मेंस भी है एडवांस भी, अब नीट बायोलॉजी भी पढ़ रहा है, मेरे सक्सेस चांस कम हो गए। उसने पीवाई क्यू लगाए हैं सर, वो मेरा दोस्त है वो पीवाई क्यू ही लगाता है, नंबर ज्यादा आ जाते हैं, भाई सबकी अलग अलग होती है, डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट होता है, डिफरेंट मैच्योरिटी लेवल होता है, डिफरेंट एटीट्यूड लेवल होता है, उसके अकॉर्डिंग होती है। बुखार आता है तो आपको फीवर आता है तो क्या मलेरिया की दवाई खाते हो? वायरल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जैसे टेम्परेचर बढ़ गया मलेरिया की खाएंगे, हर एक बंदे के लिए डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती है। भाई ऐसा भी हो कि भाई आपको सब सेम सिम्टम हो, आपको 200 mg में काम चल जाए, आपके दोस्त को डॉक्टर 500 mg दे सकता है, डिपेंड करेगा ना कैसा है। ऐसा नहीं कि भाई एक सिम्टम है तो एक ही चीज सबको चलेगी, डोज क्वांटिटी मेडिसिन सब अलग अलग होती है, ऐसे ही अपना ये पढ़ाई वाला काम, आप ये नहीं हो सकते कि सबके लिए सेम, हाँ सिनेरियो सेम होगी, पढ़ना इतना है, कैसे पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है, कितनी बार रिवाइज करना है, आपकी मेमोरी पावर अच्छी है, कैलकुलेशन खराब होगी तो आपको मेमोरी पावर अच्छी तो रिवाइज कम, प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी, किसी की मेमोरी पावर अच्छी होती है तो रिवाइज कम करता है, प्रैक्टिस ज्यादा करता है, सबकी अलग अलग होती है, किसी का केमिस्ट्री अच्छा होता है, किसी का फिजिक्स, किसी का मैथ, नहीं होता। वैसे ध्यान रखना जो अपन एग्जाम है ना, एग्जाम पे एक वो रिले रेस होती है ना, एक के बाद एक 3 लोग दौड़ते हैं, वैसे ही है, ऐसा नहीं है कि आपको सिंगल हैंडली दौड़ना है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ अगर इनमें से कोई भी एक निपटा तो यार सबसे पहले क्या करना है, जो सबसे बर्बाद है उसको अच्छा करने की कोशिश करना, जो कुछ भी आपको लग रहा है, आप एक ऐसा मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको पूरे नंबर लाने हैं, 100 में से 80 लाना है, 90 सम्मानजनक नंबर, तो 30-40 से आने चाहिए, तो 30-40 लाना, अगर कोई बच्चा अभी तक, मैं बता रहा हूँ अभी तक अगर कोई बच्चा बिल्कुल ही तैयारी ना किया, वो लास्ट के 2 महीने अगर वो सही तैयारी कर दे, पीसीएम में आराम से 30 नंबर तो ला ही सकता है आराम से, गाइडेड तैयारी एकदम एकदम ऐसे ना, गाइडेड मिसाइल डाल के मिसाइल छोड़ दी, गेट पे आई, खट 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 नाम पूछेगी, नाम तुम्हारा क्या है, ये पूछ के फिर गिरेगी इसके ऊपर, ऐसे ही, ऐसा नहीं कि पूरे घर को उड़ा दो, एकदम गाइडेड तैयारी। आपको क्या करना है, आपको पता चला यार केमिस्ट्री मेरे 10 नंबर आ रहे हैं, टेंशन नहीं लो, अब तुम्हें क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिवीजन, देखो पेपर में किस टाइप, बस वही वही देखना है, जब ये हो जाएगा तब मैं आगे का पढ़ूंगा। अपन क्या कर रहे हैं, अपन ये बुक लगा रहे हैं, बोल सर इस बुक को वो क्वेश्चन नहीं बन रहा है, अरे क्या फायदा, वो आना ही नहीं है, ये यहाँ बैठा मिसाइल तुम यहाँ गिराए जा रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला, बोलो सर तभी नहीं हो रहा है, क्या करें, अपन क्या करना है, एकदम गाइडेड तैयारी करनी है, आपको पता है, देखो पीवाई को देखोगे तो उससे क्या होगा, अरे आपको पता है यार 5 साल से यही आ रहा है, तो 6वीं साल थोड़ा कुछ अनहोनी होनी है, हमारी किस्मत इतनी भी खराब नहीं है, तो इस साल ये नहीं, इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, अगर आप गाइडेड तैयारी करोगे ना तो 20 से 30 क्या 30 से 40 नंबर लाना बहुत आसान है, 30 नंबर लाने के लिए कितने क्वेश्चन सही करने हैं, 10, क्योंकि 15 में से 25 में से 10 तो हम छांट लेंगे ना, तो अपन को क्या करना है, गाइडेड जो भी चैप्टर आपका गड़बड़ हो रहे हैं या सब्जेक्ट गड़बड़ हो, उसमें आप तो ये समझो कि आपको क्या करना है, उसमें गाइडेड तैयारी करनी है, अगर आपने गाइडेड की तो 100+ वैसे ही आ जाएंगे, तो एक सब्जेक्ट बहुत अच्छा कर लिया तो 150 हो जाएंगे, दो सब्जेक्ट अच्छे एक एवरेज तो 250 सॉरी 150 हो जाएंगे, अगर एक सब्जेक्ट अच्छा है, 2 एवरेज है, तो 2 अच्छे तो आराम से 200+ आ जाएंगे, अगर सही से तैयारी करो। अपन को ये नहीं करना है कि आज मन कर रहा है ये देख रहा है, डिमोटिवेट नहीं होना है, अपन को क्या देखना है, यार मेरे 10 आते थे अब 15 आने लगे, क्या बात है, 15 आते थे 20 आने लगे, समझ में है, जब भी डिमोटिवेशन हो तो जो है उसी में कुछ रहो, ज्यादा एक्साइटेशन हो तो जो नहीं है उसके बारे में सोचो, अपने आप डिमोटिवेशन आता है कि यार ये क्यों नहीं हो रहा, 10 आ रहे हैं 20 की प्रैक्टिस करो, 20 आ रहे हैं 30 करो, 30 को 40 में कन्वर्ट करो, अपने आप होनी चाहिए। अपने पास देखो अभी तक आप टिके हुए हो तो आपका कोई ना कोई एक सब्जेक्ट में हाथ अच्छा हो गया होगा, एक आध अपना हाथ पीछे चल रहा होगा, अपन क्या करना है, जो अच्छा है उसको अच्छा रखना है और जो खराब है उसको
अच्छा करना है, ऐसा नहीं करना है कि सबको बराबर ले आओ, एक अच्छा करके क्या करेंगे, पार्शियलिटी हो जाएगी, सबको बराबर कर देते हैं। तो मैं तो एकदम ऐसा है कि कुछ ना एक्स्ट्रा पढ़ना है ना कुछ करना है, मैं तो सिंपल बोलूंगा क्लास नोट्स, होमवर्क और पीवाईक्यू, इन पे तुम दो ढाई महीने टिके रहो, जो आपके मॉक टेस्ट होंगे उन पे टिके रहो, इतनी प्रैक्टिस आपको कराई जाएगी कि आपको चीजें याद हो जाएंगी, उसकी टेंशन नहीं लो, बस टिके रहो, पढ़ना पड़ेगा। होमवर्क दिया जा रहा है वो करो, गलत हो रहा है पूछो सही करो, ज्यादा यहाँ वहां भटक के टाइम बर्बाद बिल्कुल नहीं करना है। पीवाईक्यू एक बार लग गए एक बार और लगा लो, एक बार लग गए एक बार और लगा लो, एक ही सब्जेक्ट की बार बार नहीं लगाओ। आपको लग रहा है कि यार ये टॉपिक बहुत टफ है, आपको लग रहा है कि यार जो अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत दिक्कत करता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की 2 बार पीवाईक्यू लगा दो, 3 बार लगाओ, चीजें याद हो जाए, आपको कॉन्सेप्ट याद हो जाए कि इस टाइप क्वेश्चन आएगा ये चिपकाना है, इस टाइप क्वेश्चन आएगा ये चिपकाना है, तो मैं वो टाइम बचा नहीं है कि मैं समझूंगा ये करूंगा। कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, आपको पता है कि यार 2-3 चीजें रहती हैं हर एक फॉर्मूले में, ये दिया होता तो ये पूछ, इस टाइप की आपको मालूम चल जाए कि यार इसकी इंटेंसिटी ज्यादा है पीवाईक्यू में, मतलब ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये मुझे करना है। तीनों सब्जेक्ट में ये करोगे अपने आप आपके अंदर इंप्रूवमेंट आ जाएगा और आप अपना मैक्सिमम ऑब्टेन कर ले जाएंगे। जब अपन क्या करते हैं, अपन को आता कुछ नहीं है, पूरा समेटने की कोशिश करते हैं, यहाँ से पकड़ते हैं यहाँ से निकलते हैं, यहाँ से पकड़ते हैं यहाँ से, अपन क्या करना है पहले चूज करना है। अगर 2 महीने में आपने ये चूज कर लिया कि मेरे जितना मेरा कंफर्टेबल जोन था वो पूरा कलेक्ट कर लिया, लास्ट में अगर टाइम मिले तो फिर और करो उसको अच्छा। मान लो आपने 3 महीने 2 महीने में अपन ने वो चीजें कलेक्ट कर ली जो अपन को आती थी या जो मुझे लग रहा था कि इनमें से आएगा, ये अपन ने कर लास्ट का जो आधा महीने या 15-20 दिन बचे उसमें फिर अपन यहाँ वहां कलेक्ट करो। पहले क्या करना है, पहले अपनी इज्जत बचाना है, नंबर लाने हैं, नंबर मतलब अपन को 150 प्लस लाना है, नंबर 150 प्लस अपन को सोचना है, 150 आ रहा है तो फिर 160 170 धीरे धीरे करके अपने आप इम्प्रूव होते जाते हैं। आप सोचोगे अगर मेहनत करोगे इससे ज्यादा ही आएंगे। अपनी मेहनत तो मैं 300 लाख ही पढ़ता हूँ है, तो अभी आपको लग रहा होगा कि सर कैसे होगा, बस जो चल रहा है उसको करते जाओ, जो रिवीजन चल रहा है जो भी आपके 11th के टॉपिक है धीरे धीरे करके, अपन को ये बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है कि सामने वाला क्या कर रहा है, सामने वाला तो एडवांस की ये लगा रहा है वो लगा रहा है, पता नहीं क्या है मैं क्या करूंगा, तो मैं पढ़ जाऊंगा यार मुझे तैयारी नहीं, बिल्कुल नहीं सोचना, लगे रहो बस। बहुत सारे बच्चे ऐसे आपने देखो, बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो लास्ट में अच्छा कर जाते हैं, अपन को भी वैसे ही करना है, अपन वैसे ही बहुत अच्छा कर रहे हैं, अपन यहाँ तक टिके हुए हैं, लास्ट के 2 में और टिके रहेंगे और प्रैक्टिस करेंगे बहुत अच्छा होगा। अभी जब रिजल्ट की टाइम आए तभी नहीं भटकना है, 1 साल अपन ने मेहनत की, लगभग अपने पास 1.5 साल होने वाली है, अब इतनी मेहनत की 2-3 महीने के लिए क्यों हम पीछे हटे, यहाँ पे अपना जो रिजल्ट आना है, जो अपना फ्रूट तैयार हो रहा है वहीं पे अपन छोड़ छाड़ के भाग जाओ, क्या फायदा फिर। अच्छा होगा अगर लास्ट तक जो टिका रहता है ना, बहुत अच्छा होता है उसका। आपको बताया ना कितने मौके, 2 बार मैच दोगे, पहला मैच थोड़ा बहुत आपको कुछ एंजाइटी हो गई, ये हो गया, दूसरा मैच है भाई, इनमें अपन इतना अच्छा तो कर ही लेंगे कि अपना निकल ही जाएगा एडवांस, अपने पास 2 महीने बाद एडवांस आएगा, बीच में फिर 1-2 एग्जाम और आएंगे, इक्विवेलेंट रहता है, जैसे अपना बिट्स रहता है, आपका वीआईटी होता है, वो भी एग्जाम होते हैं, कहीं ना कहीं तो यार अपने इतने भी खराब नहीं है, अपन ने इतनी खराब तैयारी नहीं कि कहीं कुछ नहीं होगा, बस लगे रहेंगे, तो लगे रहोगे तो बोर्ड भी अच्छा हो जाता है अपने आप, क्योंकि एक बार रिदम बन जाती है ना पढ़ने की, तो फिर क्या होता है यहाँ से तुम मेंस निपटाओगे, फिर बोर्ड निपटाओगे, फिर मेंस, फिर एडवांस, ऐसे चल के हो जाएंगे, लेकिन करना पड़ेगा। बेंजाइन समझ रहे हो, बेंजाइन में क्या होता है, एक पाई बॉन्ड होता है, और ध्यान रखना है ये जो बेंजाइन होता है बेटा, इस बेंजाइन में ऑल कार्बन आर sp2, ये जो पाई बॉन्ड बनता है वो sp2 कार्बन के बीच में बनता है, पाई बॉन्ड वैसे कौन बनाता है, प्योर ऑर्बिटल, लेकिन यहाँ पे कौन बना रहा है, sp2, ऑल सभी कार्बन एटम क्या है, sp2, ध्यान रखना, ये जो बॉन्ड बना है ये कौन सा होता है बेटा, sp2 के बीच में, यहाँ पे कितने कितने पाई बॉन्ड है, ऐसे बनता है, ऐसे बनता है कि बनता है 1 2 3 4, ये एक 3 बॉन्ड pp के बीच
बीच में और ये वाला बॉन्ड किसके बीच में, sp2 के बीच में पाई बॉन्ड है। ध्यान देना कंडीशन क्या है, हेराइल हैलाइड विद अल्फा हाइड्रोजन बीटा पे होना चाहिए, एटलीस्ट एक हाइड्रोजन बीटा पोजीशन पे होना चाहिए और स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। देखो होता क्या है बेटा, इसमें मैकेनिज्म बहुत ही सिंपल है। कैसे होता है यहाँ पे बात नहीं कर, यहाँ पे क्या है बेटा, क्लोरीन, ये जो OH नेगेटिव आया है, अब ध्यान सुनना, OH नेगेटिव हाइड्रोजन है कि नहीं, यहाँ पे तो अटैक हो नहीं पा रहा है क्योंकि इसके पास डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। क्या इस हाइड्रोजन के पास डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, नहीं, और यहाँ पे अटैक करेंगे तो बीटा ऑक्टो और पैरा पे NO2 भी नहीं है कि भाई ArSN2 हो जाए। तो इसमें होता क्या है, ये जो OH नेगेटिव है, ध्यान सुनना, OH नेगेटिव क्या करता है, H प्लस को क्या करता है, H प्लस, OH नेगेटिव क्या करेगा बेटा, H प्लस को निकालेगा और क्या बन जाएगा ये बता, बना के नहीं बनी। अब हुआ क्या यहाँ पे, ये यहाँ पे अटैक करेगा, ये क्या बन गया, बेंजाइन बना, क्या बन गया बेटा, बेंजाइन, बेंजाइन बना के नहीं बना, बस ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग, देखना ये बेंजाइन बना हुआ है, कौन रिएक्ट करेगा, OH माइनस, कौन रिएक्ट करेगा, OH माइनस, OH माइनस। देखो ये बॉन्ड क्या होता है, वीक, वीक क्यों है, क्योंकि पाई बॉन्ड बना है हाइब्रिड ऑर्बिटल से, हाइब्रिड ऑर्बिटल का पाई बॉन्ड वीक होता है, वैसे बनाते नहीं है। तो ये क्या करेगा, ये इस पर अटैक करेगा और ये बॉन्ड कहां शिफ्ट हो जाएगा, इस दोनों में से किसी एक का सकता इक्विवेलेंट है। ये बन गया बेटा अपना कैसा नेगेटिव, इसको मैं गोला बना देता हूँ, गोला ऐसे होगा क्या, इनका मॉलिक्यूलर एसिड बेस होगी, ये H उठ के यहाँ चला जाएगा, क्या बन जाएगा ये, सॉरी H यहाँ पे अपन अपन क्या करेंगे, सेकंड नंबर पे क्या डाल देंगे बेटा, H प्लस। जैसे ही हम H प्लस डालेंगे तो क्या बन जाएगा ये, अपन ने ये लिखा, पहला ये लिखा और दूसरा क्या लिखेंगे अपन, H प्लस, H प्लस मुझे डालना था, ये क्या बन जाएगा, फिनॉल। कौन बन गया कि नहीं बन गया, ये मैकेनिज्म, बेंजाइन मैकेनिज्म, क्या होती है बेटा, बेंजाइन मैकेनिज्म। ये तो इसमें क्या हुआ, Cl रिमूव हुआ कि नहीं हुआ, इसका बताना है इसमें। क्या बन गया, कैसा है ये, हेलो है कि नहीं है, बीटा पे H है कि नहीं है, ये H हटेगा और क्या बन जाएगा, यहाँ पे बेस कौन है, स्ट्रॉन्ग बेस NH2, क्या बना देगा बेटा ये, बीटा का हट जाएगा और NH2 बन जाएगा, ये बनेगा कि नहीं बनेगा, क्वेश्चन S3
यहाँ पे हीट मतलब टेम्परेचर, टेम्परेचर दिया हो ना दिया हो बस अपन तो ये ऐसा दिया है तो फिर सेकंड नंबर क्या आएगा। सेकंड नंबर एच प्लस और लिख देंगे तो क्या होगा बेटा, क्या ये रिएक्ट करेगा, ये हेलो वेरा है तो लेकिन क्या हाइड्रोजन है अल्फा पे, क्या हेलोजन की रिस्पेक्ट में यहाँ हाइड्रोजन है नहीं है, और हाइड्रोजन नहीं है तो क्या ये बेस हाइड्रोजन निकाल पाएगा नहीं निकाल पाएगा, क्या बेंजाइन बन पाएगा नहीं बनेगा, तो क्या ये रिएक्शन देगा रिएक्शन ड्यू टू एब्सेंस ऑफ बीटा हाइड्रोजन, एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन। देखा ना इस मैकेनिज्म की क्या चाहिए अपन को, बीटा पोजीशन पे हाइड्रोजन ये कि नहीं, जल्दी बनाओ, लास्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये, सब कुछ समझा इसके बाद खत्म, जैसे एनर्जी भी पढ़ा दिया, जैसे एनर्जी भी पढ़ा दिया और क्या था एमिडेंटेड पढ़ा दिया था, एमिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल पढ़ा दिया, जल्दी देखो फिर एक क्लास पीछे है जो एलिमिनेशन चालू हो गया लेक्चर हो गया। पढ़ाई की थी छुट्टी छुट्टी थी हिंदी पढ़ाई सर बहुत दिन से नहीं आया था, देखो हो गया भगवान ही मानो उन्हीं के साथ देते हैं जो मेहनती होते हैं, समझ में है? चलो जल्दी बताओ, सुनो पहले यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पर सिंपल था, अब आप मुझे बताओ बेटा कि मैकेनिज्म में क्या बनेगा, मैकेनिज्म बनेगा बेंजाइन और यहाँ पे CH3, अब OH नेगेटिव अटैक करने आएगा, ध्यान सुनना, अब OH नेगेटिव अटैक करेगा, बस ये इंपॉर्टेंट लाइन है और ज्यादा कुछ नहीं है, OH नेगेटिव या तो यहाँ अटैक करेगा या यहाँ अटैक करेगा, अब आप मुझे बताना कौन सा ज्यादा स्टेबल है, अगर इसने यहाँ अटैक किया तो डबल नेगेटिव यहाँ जाएगा, और सबसे खास बात ये है, ये जो नेगेटिव चार्ज होता है ये होता है हाइब्रिड ऑर्बिटल में, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता, कभी भी एराइल पोजीशन पे कोई भी चार्ज हो वो किसमें होता है हाइब्रिड ऑर्बिटल में, नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस,
वैसे स्टेबलाइज बाय ओनली माइनस आई और इंडक्टिव किसकी वजह से स्टेबलाइज होता है? इंडक्टिव है नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस इट इज स्टेबलाइज बाय ओनली इंडक्टिव से स्टेबलाइज होगा। अगर देखो बात बहुत कर रहे हैं बात करते तो मुझे बता ज़्यादा बताने का मन भी नहीं कर लो बात कर रहे हो तो ये क्या होगा कि मेरा मन है बताने का लेकिन तुम सुन नहीं रहे तो फिर तो ठीक है अब जल्दी जल्दी खत्म कर मन आपको मिलेगा वो आपके नेचर पे डिपेंड करेगा। मेरा काम है बस रिएक्शन का बता रहा हूँ आपको आप जितना ज्यादा आप ध्यान दोगे जितना ज्यादा आप इंटरेस्ट लोगे उतना ज्यादा बताने का मन करेगा। अदरवाइज क्या है यहाँ बता के निकल लेंगे बस इंडक्टिव तो याद करते रहो। अब ये अपना रेजोनेंस अब ये होता तो ये रेजोनेंस में जाता ज्यादा कि नहीं जाता। अब यहाँ पे अगर मैं कोई NO2 मैनो2 लगाऊंगा तो इसकी इफेक्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो अगर मान लो मेरे पास सिर्फ चार्ज यही है अब ये रेजोनेंस में जाना नहीं है अब NO2 में यहाँ लगाऊं सिर्फ NO2 किस पे क्या लगा पाएगा इंडक्टिव। अब मुझे तो इन दोनों में से स्टेबल नेगेटिव कौन सा है इसके बगल में हुआ CH3 की CH3 से पोजीशन वेरी कर रही है कि नहीं कर रही तो CH3 क्या लगाता है प्लस आई की माइनस आई प्लस आई ये क्या लगाएगा प्लस आई ये क्या लगाएगा बेटा प्लस आई तो इन दोनों में स्टेबल कौन सा ज्यादा रहेगा क्योंकि माइनस प्लस आई से नेगेटिव जितना दूर रहेगा उतना भला है उतना अच्छा है। बताओ मेजर प्रोडक्ट कौन सा देगा ये यहाँ पे अब क्या होगा H लग जाएगा तो ये क्या कहलाएगा मेजर और ये कौन सा कहलाएगा माइनर क्या बन जाएगा अपना मेजर कौन सा आएगा मेजर आएगा अपना इससे क्या बनेगा ये क्या है कौन सा बनेगा ये बताना टाइम पे होगा काम concentrate H plus कम से कम चैप्टर हो चुके हैं ना देखो यार इसमें से मेरी ये केस होती है चैप्टर में डिफिकल्टी इस स्ट्रेटेजी में लगाऊं करो इसको अच्छा करो मतलब इलेवेंथ के टॉपिक तो अपन को अच्छे कर लेने पता होना चाहिए कि यार आईने को मुझे इस टॉपिक में परेशानी अभी तो उसमें वर्क कर पाओगे तब तक अपने आप को अंधेरे में रखोगे। जैसे लिस्ट बनाओ चेक करो ये इसमें नंबर कटते हैं इसमें क्वेश्चन नहीं बनते हैं PYQ लगाओ करो उनको अच्छा बैठने से या सोचने से कुछ नहीं हो करना पड़ेगा। और कमांड रखो सोच रहे हैं IIT दिल्ली चल रहा है पूरा साल में कॉलेज में ये 4 साल बाद में ये साल बाद प्रेजेंट में क्या है प्रेजेंट में 5 क्वेश्चन बन नहीं रहे 5 करोड़ का पैकेज क्या फायदा हो 5 क्वेश्चन तो बना ये तो इसका इंटरमीडिएट क्या है बेंजाइन क्या है बेटा इंटरमीडिएट। अब बताओ अब OH नेगेटिव अटैक करने आएगा या तो यहाँ अटैक करेगा यहाँ अटैक क्या बन जाएगा जल्दी बोलो बनेगा अपना बेटा नेगेटिव और कौन सा जल्दी बोलो
OCH3OH कौन सा स्टेबल है? OCH3 क्या लगाता है? माइनस आर। तो इंडक्टर देखना है इनका, माइनस आर कौन सा स्टेबल? ये मेजर, ये माइनर, ये बन जाएगा मेजर, बना कि नहीं बना? आ गया? होमवर्क हो गया था? ये दिया था ना होमवर्क, क्या करना है? कोई भी डाउट है बताना ना कि आप एराइल हैलाइड से पीवाईक्यू लगाना चालू कर। 12th का पहला चैप्टर, 12th का ऑर्गेनिक का पहला चैप्टर, एलिमिनेशन वाले छोड़ देना, बाकी बन जाएंगे सब। लगाना चालू करो, वो हो जाए उसके बाद चले जाना एल्कोहल एंड ईथर। एल्कोहल एंड ईथर में जो अपन ने एल्कोहल की रिएक्शन पढ़ी है वो मिल जाएंगी आपको। एल्कोहल और ईथर की ये जो अपन ने पढ़ी ना, OH की रिएक्शन आपने कंसंट्रेट HI के साथ, डाइल्यूट, हॉट, ईथर की रिएक्शन जो पढ़ी है, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर पढ़ा हुआ है, PCl5, PCl3, इन सब की रिएक्शन कहाँ मिलेंगी? सेकंड चैप्टर में, एल्कोहल एंड ईथर में मिलेंगी। और जो अपन ने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ी है वो कहाँ मिलेंगी? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अपन को मिलेंगी कहाँ बेटा? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मिलेंगी आपको पहले चैप्टर में, एराइल एंड हेलोवेरिन्स, ऐसा एक चैप्टर है उसमें। लगाओ जल्दी जल्दी और उसमें जो डाउट है वो पूछो।